हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्री एग्रीकल्चर टेस्ट ऑफिशियल वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए, टुडे वी आर गोइंग इन आवर टॉपिक इज़ अ गार्डन इन इंडिया। इंडिया में जो गार्डन्स हैं आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मेरे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए गार्डन से, ये भी एक टॉपिक है जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, लेकिन अपन किसकी तैयारी कर प्री एग्रीकल्चर टेस्ट ICAR की कर रहे हैं। तो आपको एक बात याद रखनी है, आपके पास कितने गार्डन है? मेरे पास 24 गार्डन्स के नेम हैं। तो आपको पता है कि इसमें से एक या दो क्वेश्चन आएगा, तो आपको पता है कि 1 या 2 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है जो आएगा ही आएगा। तो आपको क्या करना है कि आपको ये याद रखना है कि इनमें से मान लो एक क्वेश्चन आ गया तो आपसे बन जाना चाहिए। अब याद करने के लिए तो उनको सारे गार्डन याद करने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। इसीलिए मैंने जब मेरे टाइम की बात बताऊँ तो मैंने तो सारे याद कर रहे थे, पर हर एक चीज़ को याद करने में, उसको अपने पूरा माइंड में रखने में एक तरीका होता है। आप चाहो तो पूरा सेंटेंस नहीं रट सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर उसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट्स है, न्यूक्लियस पकड़ना सीखो। न्यूक्लियस जिसने पकड़ना सीख लिया वो पढ़ सकता है, हर चीज़ याद रख सकता है। इसलिए एक न्यूक्लियस जो चीज़ होती है उसको पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट दिया है कि वृंदावन गार्डन, वृंदावन नाम आ गया वृंदावन। अब आप इसमें न्यूक्लियस पकड़िए, तो मैंने न्यूक्लियस पकड़ा है कि वृंदावन। अब वृंदावन गार्डन, वृंदावन गए हो कान्हा जी के यहाँ, तो अब जैसे ही नाम आया वृंदावन तो आप इमेजिन क्या करोगे, वृंदावन। तो ओके, आपने इमेजिन कर लिया, हाँ मैं वृंदावन घूमने गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आपकी क्या बन गई है कि मेमोरी बन गई दिमाग में। जैसे एग्ज़ाम में आपने वृंदावन गार्डन पढ़ा तो आपको याद आएगा यार कि मैंने एक मेमोरीज़ बनाई थी कि वृंदावन में तो कान्हा जी हैं। तो बस यही याद हो गया कि जो कान्हा जी हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर हो गए हैं उनका, और जो राधा रानी है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो वृंदावन गार्डन याद करने का तरीका यही हो गया कि वृंदावन गार्डन कहाँ पर स्थित है, तो मैसूर में स्थित है। याद करने का तरीका बहुत सिंपल था, वो यही था कि जो कान्हा जी हैं और राधा जी, ठीक है। फर्स्ट गार्डन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड की ओर चलते हैं, ताज गार्डन। ताज गार्डन कहाँ पे? आगरा में। आई थिंक ये तो सबको याद है, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं रॉक गार्डन और रोज़ गार्डन। तो दोनों चंडीगढ़ में ही है। याद करने का मेरा एक तरीका है, रॉक गार्डन और रोज़ गार्डन चंडीगढ़ में है। चंडी, और चंडी आप लोगों ने कभी वो सुना है कि जैसे कि चंडी माता जाती किसी को, तो मान लो किसी को चंडी माता आ गई। अब वो डांस टाइप का देखा होगा ना आपने, जो क्लासिकल डांस होता है गाँव वगैरह में, जो चंडी माता जाती हैं, तो चंडी माता आ गई तो वो नाचती हैं और वो रॉक्स मतलब राख, हिंदी में राख बोलते हैं, तो वो लगा लेती पूरे शरीर में विभूति और गुलाब के फूलों की माला पहन के, और वो डांस करती। तो ये मेरी एक ट्रिक थी जो अगर आपको समझ में आती है। अगर रॉक गार्डन, तो मैंने यही याद करी थी कि जो चंडी माता जाती हैं तो वो रोज़ मांगती हैं और रॉक गार्डन करके डांस करती हैं। ये भी हो गया याद। अब बात आएगी कि लाल बाग गार्डन कहाँ पर है। लाल बाग गार्डन है बेंगलोर में, लाल बाग। तो आपने गाना सुना होगा कि लाल बाग गार्डन, लाल बाग गार्डन बेंगलोर में ही है। ये क्वेश्चन आया था PAT 2016 में, ओके। तो लाल बाग गार्डन कहाँ पर है? बेंगलोर में है। याद करने का याद है, अब वो बेंगलोर ऐसे याद हो जाएगा लाल बाग गार्डन। दूसरा है मुगल गार्डन। मुगल गार्डन न्यू दिल्ली में, ये तो आपको याद होना चाहिए कि न्यू दिल्ली में मुगल गार्डन है। बुद्धा जयंती पार्क। अब इसकी मैंने एक ट्रिक बना दी थी कि जो बुद्धि व्यक्ति है वो कहाँ पढ़ने जाएगा? न्यू दिल्ली पढ़ने जाएगा, ठीक है। और रोशनियारा पार्क, उसका जो भविष्य है वो रोशन होगा कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। और राष्ट्रपति गार्डन भी न्यू दिल्ली में, ये भी आपको याद होगा। फिर है सयाजी पार्क, बड़ोदरा। तो याद करने का तरीका इसका ये है कि सयाजी बहुत अच्छे हैं, मतलब कि बड़ो अच्छो है। तो सयाजी पार्क कहाँ पर है? बड़ोदरा में है। नेक्स्ट इज द चश्मे शाही गार्डन। अब चश्मे शाही गार्डन आपको याद नहीं होता तो इसका एक तरीका है लाहौर, मतलब कि चश्मे शाही जो गार्डन है वो है लाहौर में, ओके। तो इसकी टिप है कि तुम लग दे लाहौर, तो चश्मे पहन के वो एकदम लाहौर लगती है। तो चश्मे शाही गार्डन है लाहौर में। नेशनल ब्यूटी गार्डन मतलब बॉटनिकल गार्डन। नेशनल बॉटनिकल गार्डन कहाँ पर है? तो वो है लखनऊ में, ओके। याद करने का तरीका ये है कि जो हमारे लखन भैया हैं, क्लासमेट मान लो कोई क्लास में आपका लखन नाम का लड़का पढ़ता होगा, उसको सारे बॉटनिकल नेम याद हैं,
तो ये मैंने याद किया था कि लखन को सारे बॉटनिकल नेम याद है। और इंडियन बॉटनिकल गार्डन तो वो है शिवपुर में। अगर बात आए कि नेशनल बॉटनिकल गार्डन तो लखन को याद है, लेकिन हमारे जो भारतीय बॉटनिकल गार्डन है वो शिवपुर में है। तो याद ऐसा रख सकते हैं कि जो भारत के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा उज्जैन महाकाल बाबा को मानते हैं, शिव जी को मानते हैं। तो मैंने 3 बात करा था कि हमारे जो भारत के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा शिव जी को मानते हैं। तो ये हो गया शिव वाला बॉटनिकल गार्डन है। पर इंडियन की बात करें तो शिवपुर आएगा, और जब नेशनल की बात करेंगे तो लखन को सारे बॉटनिकल नेम याद हैं। कमला पार्क है भोपाल में। आपको पता है भोपाल में एक तालाब है, और भोपाल को पतझड़ों का ताज भी कहते हैं भोपाल को, ठीक है। तो जो भोपाल है वहाँ पे कमल भी खिले होते हैं, तो कमला पार्क कैसे कहते हैं, कमला पार्क भोपाल में है। नेहरू पार्क ये तो इंदौर में ही है, याद ही रखना पड़ेगा आपको। निशांत गार्डन श्रीनगर में है, निशांत गार्डन श्रीनगर। याद करने का तरीका था, श्री एक लड़की का नाम है, वो शांत नहीं बैठती है, तो निशांत गार्डन है श्रीनगर में। शालीमार गार्डन श्रीनगर में, तो साली भी चुप नहीं बैठती है। मित्री गार्डन मित्र है, मित्री गार्डन को मित्र बना दो, तो मित्र हमेशा भाई भाई जैसे होते हैं। तो भिलाई, मित्री गार्डन कहाँ पे है, भिलाई में है। हैंगिंग गार्डन, तो हैंगिंग गार्डन है मुंबई में, ओके। तो याद करने का तरीका यही है कि मुंबई में सब लोग हैंग मतलब किसी भी चीज़ को मान लो दीवार से कुछ हैंग कर देना या लगा देना, तो जो हैंगिंग गार्डन वहाँ पे ज़्यादा फेमस हो रहा है मुंबई में। एक है छतरी गार्डन, छतरी पार्क है ना, छतरी पार्क है जो वो ग्वालियर में है, ओके। कान्हा केसरी नेशनल पार्क मंडला में है, मंडला। और पन्ना नेशनल पार्क कहाँ पर है, पन्ना में है ये, तो पन्ना नेशनल पार्क पन्ना में होगा। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ, तो ये मंदसौर में है। याद करने का तरीका, मंदसौर कॉलेज हॉर्टिकल्चर से है, तो गांधी सागर जो पार्क है वो मंदसौर में है, याद रखना, ठीक है। और कैक्टस गार्डन समझते हो ना, नाक फनी, तो कैक्टस गार्डन है सेलाना, मतलब कि रतलाम में है, ओके। रत और लाम, तो कैक्टस गार्डन कहाँ पे है, सैलाना में है और रतलाम में है। जैसे कि आपको सबको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि जो गार्डन्स इन इंडिया आर वेरी फेमस इन गार्डन। और 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से हम ऑलवेज ही आता है, इसीलिए आपको मेहनत कुछ नहीं करनी है, बस न्यूक्लियस पकड़ना सीखना है, जो कि मैंने बताया कि न्यूक्लियस कैसे पकड़ा जाता है। देखो, पढ़ाई करने के लिए बहुत रिसोर्स आजकल अवेलेबल हैं, लेकिन ये है कि हम कितना टाइम दे पा रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर आपको अपनी पढ़ाई में बेस्ट दिखाना है तो सबसे पहले आपको सिटिंग टाइम टेबल होता है वो बनाना होगा। और अगर आपको कोई मोटिवेशनल वीडियो चाहिए हो, मतलब पढ़ाई करने के लिए टाइम टेबल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं तभी आप कुछ कर सकते हैं, अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है तो। अगर कुछ नहीं करना है तो कुछ नहीं, बस आप सोचो कि बैठे बैठे हमें कॉलेज मिल जाए